वो कहाँ नींद में सोया है? अपना जब इलाज हो तो खो खो करके खांसी करता था, विदेशों में इलाज करवाता था। आज देश सवाल ये भी खड़ा होता है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, एक साथ आप केजरीवाल के साथ भी हैं और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। महंगाई को बोलता है वो लोकसभा में, अब मोदी क्या कर रहा है? 400 का सिलेंडर महंगा है और 1200 को आपको नहीं बोलते? ये जनता हमारी नजर नहीं आ रहा उनको। जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको लेकर कांग्रेस का प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उधर केजरीवाल का बैनर पोस्टर लेकर। सर, कांग्रेस का एक्शन साफ है जिस तरह आज जिस तरीके से केजरीवाल और मोदी जी अपने प्रचार में व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता हालत अपने में गुजर रही है। आज कांग्रेस पार्टी अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में राहुल गांधी के आदेश पर उनसे जवाब और हिसाब मांगने आए हैं कि आप तो मस्त है और दिल्ली की हालत खस्त है, और लेकिन ये लोग इसका जवाब नहीं दे रहे। आज इन्होंने पीसीआर और सीआरपीएफ और पीसीआर दिल्ली पुलिस लगा दी है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हम बताना चाहते हैं, ना डरे थे गोरों से और ना डरेंगे चोरों से। सर, लगातार ये कहा जा रहा है करोड़ों रुपए का प्लांट बना है। बिल्कुल, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में इन लोगों ने प्लांट लगाए, क्यों नहीं वो ऑपरेट कर रहे हैं? दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने दिल्ली की जनता को मारने का काम कोरोना के अंदर किया था। अभी दिल्ली की जनता प्यास से परेशान थी, उसके आंसू लड़ाए और अब दिल्ली की हॉस्पिटलों के अंदर लाइन लगी पड़ी है। इसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए आज हम भाजपा और आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव करने आए हैं। प्याज भी डाल रखे हैं। बिल्कुल, जब ये प्याज महंगा था तब ये लोगों के आंसू रोए और आज इन्होंने दिल्ली की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, आज वो आंसू निकाल रहे हैं। इसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर आए। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, एक साथ आप केजरीवाल के साथ भी हैं और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इंडियन जो गठबंधन है वो क्या नाम है 2024 के लोकसभा के लिए बना हुआ है। हमारा हाई नेतृत्व उसको डिसीजन लेगा, उसको किस तरीके से किस टाइम उसको लागू करना है। लेकिन इस टाइम दिल्ली की जनता की बात हो रही है, दिल्ली के पोल्यूशन की बात हो रही है और दिल्ली के उस हर व्यक्ति की और गरीब की, उस अमीर की, उसकी बात हो रही है जिसके कारण लोग घरों के अंदर बंद हैं। सर, 2024 को लेकर तमाम मीटिंग की जा रही है, कांग्रेस इस पॉल्यूशन को लेकर साथ में मिलकर बातचीत नहीं करेगी। आज देखिए हम आए तो हैं, आप कैसे कहते हैं आज हम ये पोल्यूशन को लेकर दिल्ली आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वहाँ पर घेराव करने आए हैं। इसी का जवाब मांगने हैं कि उसको जवाब दो कि दिल्ली की जनता को कैसे राहत मिलेगी। लेकिन ये अपने प्रचार में व्यस्त हैं, इनके मंत्री अपने व्यस्त हैं और उनको दिल्ली की जनता से उनके हाल पर छोड़ रखा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ऑक्सीजन ले रखा है। और ये साफ तौर पर ये दिखाना चाहूँगा, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में जिस तरीके से कोरोना काल में दृश्य देखने को मिले थे वही दृश्य अब यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर है और एक पेशेंट को खास तौर पर यहाँ पर बिठाला गया है। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपने एम्बुलेंस में इन्हें बिठा रखा है कि सच में इनकी तबीयत खराब है? पोल्यूशन के चलते बाबा को चक्कर आ गए, वो गिर पड़े और इसके बाद हमने एम्बुलेंस के अंदर लिटाया उनको। ऑक्सीजन आपके सामने देख रहे हैं, ऑक्सीजन लगाई हुई है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब जो है दिल्ली की जनता को सांस लेने के भी लाले पड़ गए हैं। अंदर सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी दोनों की वजह से बहुत बुरा हाल है। अब पोल्यूशन के चलते लोग बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और सरकारों के जो नुमाइंदे हैं वो पूरे देश में जाकर वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी दुखदाई बात और कोई हो नहीं सकती कि जहां दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दोनों को दिया, उन लोगों को दिल्ली के लिए काम करना चाहिए था। अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने बड़े हजूम में यहाँ पर आए हैं। वोट मांगने सिर्फ केजरीवाल थोड़ी ना जा रहे हैं, कांग्रेस भी जा रही है, आम आदमी पार्टी, भाजपा, सब जा रहे हैं। सत्ता में जो लोग सत्ता में उनकी जिम्मेवारी बनती है, सत्ता में उनको मैंडेट मिली, सरकार से ताकत मिली उनको, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल वो चुनाव के अंदर कर रहे हैं, ना कि दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं। जी सर, ये सब केजरीवाल और केंद्र सरकार की देन है। सब काम हो सकते हैं, कर नहीं रहे, जनता मर रही है। महंगाई को बोलता है वो लोकसभा में, अब मोदी क्या कर रहा है? 400 का सिलेंडर महंगा है और 1200 को आपको नहीं बोलते? ये जनता हमारी नजर नहीं आ रहा उनको, बस इधर बोलना है। तो साफ तौर पर ये गुस्सा है लोगों का कि यहाँ पर जो सरकार को कार्य करने चाहिए, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं पीछे भागती नजर आ रही है। कुछ लोग और मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, हाथ में बैनर, पोस्टर और कांग्रेस के झंडे लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सर, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से भी। दिल्ली से हैं। लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कांग्रेस यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? कैसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए? ये राजनीति तो आप समझते हैं कि पहले दिल्ली का जो है जो हाल था वो आज के हाल में बहुत डिफरेंट है। आपके अब मैं प्रेस रिपोर्टर ही हैं, आप तो बड़े माने प्रेस रिपोर्टर होंगे। जो आपकी उम्र है, आज हमारी उम्र तो 60 से ऊपर हो गई, लेकिन जो आपका जीवन है,
आज वो बहुत जीवन, बचपन का जो जीवन है वो बड़ा खतरनाक हो गया है। आज सांस लेना बड़ा मुश्किल है। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले राजनीतिक के अंदर आज उनके चेहरे पे जो कालस पूती जारी है, ये एकदम जेन्युइन है कि केजरीवाल जी और मोदी जी ने जो बड़े बड़े जनता के साथ वादे किए थे और नवयुवकों के साथ बातें किए थे। मैंने कल आपके टीवी पे एक रिपोर्ट देखी कि दिल्ली में जो स्टेम बच्चा रह रहा है या बूढ़ा रह रहा है, उसकी 10 साल से 12 साल उम्र कम हो रही है। तो जब आप ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिक अगर किसी की उम्र कम हो रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बात क्या है। आप जानते हो कि दिल्ली राजधानी है। जब राजधानी में हमारा ये हाल है, पूरे देश के अंदर क्या विचित्र हालत होगा। आपको सोचना चाहिए। आप कल बिहार की बात को लेकर बड़ी उछल के कूद के बात कर रहे हैं मोदी जी। आपको दिख रहा है कि नीतीश जी ने ये बोल दिया, विपक्ष बोल नहीं रहा है, कांग्रेस बोल नहीं रही है। अरे मोदी जी, यहाँ बगैर बात के लोग मर रहे हैं, आप तो आके जरा बोला कर शर्म करते हो कि पोल्यूशन के ऊपर बोले। क्या हो रहा है, जो केजरीवाल साहब की जो देन है वो आज की डेट में दिल्ली के अंदर जो फेस्टिवल हमारा दिवाली होता है, आपको मालूम है किस झील के साथ हम मनाते हैं। केजरीवाल साहब ने तोहफा दिया हमें, इसको लेकर हम घूम रहे हैं आज, है ना। आज बच्चे भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, बड़े बूढ़े हैं जो हमारे वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमारी हालत आप देख रहे हैं, बात बोलते हुए कैसे बोल पा रहे हैं। कि केजरीवाल साहब ने जो दिवाली का तोहफा दिया है और हर साल देते हैं, हमें पूछने आए कि कब ये बंद होगा। सर क्या आप चुनाव प्रचार में लगे रहेंगे और दिल्ली वाले यहाँ पर मास्क लगा के घूमेंगे। क्या मांग है सर आपकी? मांग क्या है, वो तो समाधान दे ना। सीएम साहब वो है ना, आपने कहा ना सीएम साहब से क्या मांगे, तो सीएम साहब समाधान दें। क्या समाधान चाहते? तो आप समाधान क्या, हम मास्क ये लगा के घूमते रहे, ये क्वेश्चन पूछने आए ना, ये कब उतरेगा? मतलब अपने आप क्या आप भी कुछ करेंगे, क्या आप चुनाव में रैली करेंगे और हम मास्क पहन के घूमेंगे, ये सवाल पूछने आए हैं। कब तक आपकी ड्यूटी क्या है? कब तक चलेगा? बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट लाते हैं, तो ये समाधान कब लाएंगे? को गरीबों ने वोट दिया, दलितों ने वोट दिया, अल्पसंख्यकों ने वोट दिया। राज्यसभा किसको भेजते हैं? वो बनियों को भेजते हैं, साहूपतियों को भेजते हैं। अगर वो गरीबों की पार्टी है तो किसी अल्पसंख्यक को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा, किसी दलित को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? ये केजरीवाल जी, ये बी टीम है बीजेपी की, और आज तक इतना फिर दूसरा दिल्ली के अंदर कभी नहीं हुआ जितना बीजेपी की बी टीम है। तो बीजेपी की बी टीम तो है ही। वो जब बैठे थे सत्ता में आने से पहले, वही अन्ना हजारे, किरण बेदी, वही लोग थे। तो बी टीम तो है ही, वो बीजेपी में जा चुके हैं और ये भी कभी भी जा सकता है। इन्हीं का चक्कर इसके ऊपर चल रहा है, कभी भी जा सकता है। बीजेपी के बी टीम है तो बीजेपी कांग्रेस 2024 में साथ गठबंधन क्यों कर रही है? 24 में जब बीजेपी की बी टीम, कोई हम दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, साफ दिल्ली की बात कर रहे हो। आज दिल्ली में पॉल्यूशन इतने बुरी हालत है तो आज वो कहाँ नींद में सोया है? अपना जब इलाज हो तो खो करके खांसी करता था, विदेशों में इलाज करवाता था। आज देश की जनता कहाँ है? दिल्ली के लिए कहाँ है वो? क्यों नहीं उनके लिए सुविधा देते? आज जब शीला दीक्षित थी तो रात के समय रोडों पे पेड़ों की मिट्टी की धुलाई हो जाती थी, पॉल्यूशन की पहले से पहले सारी चीजें हो जाती थी। आज वो सोया, नींद से उसको जागना होगा और दिल्ली की जनता की सुध लेनी पड़ेगी। 2024 में बीजेपी को तो नहीं जितवाएंगे। 2014 में राहुल गांधी आ रहे हैं और इन सबको उखाड़ के फेंकेंगे।